दोस्तों आज मजा आ जाएगा। बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बहुत ही आसान है सेटअप, लेकिन उसका रिजल्ट आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि स्ट्रेटजी फेल भी होती कि नहीं फेल होती है। ठीक है, बहुत ही दमदार चीज। दोस्तों क्या है, हम इस बात को लेकर प्रश्न होते हैं कि मार्केट या कोई स्टॉक है या इंडेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो कहां से नीचे आ सकता है। हम बहुत प्रश्न होते हैं कि चलो एक रेजिस्टेंस लाइन खींच दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे गई प्राइस बना दिया, रेजिस्टेंस लाइन बना दिया, हमने सोचा यहां से नीचे आएगी, हमने कोई नीचे वाली बनाई पोजीशन, मार्केट ऊपर चली गई, फिर भी हो गए ट्रैप। फिर क्या होता है, कभी हम शूटिंग स्टार पर ट्रेडिंग करते हैं तो लो ब्रेक हुआ, जैसे ही हमने बनाई पोजीशन लो ऊपर चला गया। ये सब कुछ नहीं, एकदम एडवांस चीज बताया दोस्तों आपको। उसका नाम है दोस्तों, पहले आपको यहां कुछ समझा देते हैं क्या वो स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे उसकी मार्किंग कैसे कर लगाते हैं, एंट्री क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, फिर एग्जांपल लेंगे पूरा स्टॉक से लेकर के निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, हर चीज का देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्ट्रेटजी का नाम है सप्लाई जोन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये दो टाइप का होता है। आज का टारगेट हमारा है कि काफी मेरे पास फोन आ रहे थे और मैसेज भी आए कि सर एक पार्ट वाइज वीडियो बनाइए कि छोटे छोटे में बताते रहिए और मजा आ जाए। तो आज का पहला पार्ट मैं आपको दे रहा हूं, इसका नाम रहेगा DBDSZ। डी मतलब ड्रॉप, बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, सिंपल। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों ऐसे होगा, क्या होगा, एक होगी रेड कैंडल बड़ी सी, इस रेड कैंडल क्या होंगी, 1 2 3 4 क्या आएंगी, डोजी कैंडल आएंगी, ऐसे छोटी छोटी कैंडल आएंगी। आवश्यक नहीं कि रेडी आए, कोई ग्रीन भी आ सकती है। ठीक है, तो मैं ग्रीन को लेता हूं इस कलर से, थोड़ा डार्क कलर, ठीक है, हो सकता है कुछ ग्रीन कलर भी आए, ऐसे छोटी छोटी कैंडल आएंगी। इसके बाद क्या होगी, एक बड़ी सी रेड कैंडल और आ जाएगी। इसमें एक और कंडीशन है, सेम ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। अरे सॉरी, चलिए मैं फिर से बता देता हूं, मिस्टेक हो गई, फटाफट बताता हूं। ठीक है, ठीक है, इस बार क्या होगा, एक आएगी रेड कैंडल, 1 2 3 क्या आएंगी इसमें डोजी कैंडल, उसके बाद एक आएगी रेड कैंडल, कोई बात नहीं है, ये बना दिया हमने फट से। ठीक है, अगले में क्या होगा, फिर एक आएगी रेड कैंडल बड़ी सी, उसके बाद कुछ आएंगी डोजी कैंडल, अगली हो सकती है रेड कैंडल ऐसे आए। इसकी मार्किंग कैसे करते दोस्तों, देखिए क्या होगा, जो भी ये डोजी कैंडल उन सब में जिसकी लोअर बॉडी पार्ट नीचे है, जैसे ये होता है डोजी कैंडल, ये हो गया अपर बॉडी पार्ट, ये हो गया लोअर बॉडी पार्ट, उन समय जिसका लोअर बॉडी पार्ट सबसे नीचे है, इसका लोअर बॉडी पार्ट यहां है, इसका यहां है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रा करेंगे और उन दोनों बेस कैंडल में तीनों में जिसकी बिक सबसे ऊपर निकली है, इसकी बिक यहीं तक थी, इसकी बिक सबसे ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। लेकिन इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, जो तीसरी कैंडल है, भाई ये पहली कैंडल हो गई और सेकंड जो हो गया, ये दोनों हमारी बेस कैंडल हो गई, तीसरी कैंडल हमारी ये हो गई, ऐसे पहली कैंडल ये हो गई, दूसरी में क्या हो गई, दोनों आ गई डोजी कैंडल, तीसरी कैंडल है। आप देखेंगे जो तीसरी कैंडल है वो गैप डाउन खुली है, क्योंकि देखिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहां थी और ओपनिंग यहां हो रही है, गैप नहीं आ रहा है यहां पे। तो इसकी क्या मार्किंग करते हैं दोस्तों, जहां से एक तीसरी कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रा करेंगे और बाकी एक लाइन यहां से खींचेंगे। वही रूल जैसे इसमें है कि दो बेस कैंडल, दोनों में जिसकी बिक सबसे ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे और गैप डाउन के साथ ये कैंडल तीसरी कैंडल एक लाइन मास खींचेंगे। अब इसमें हम एंट्री स्टॉप लॉस लगाते हैं। एंट्री तरीका यह होता है, जो नीचे की लाइन है ये है, इससे थोड़ा नीचे क्या होगा, एंट्री लाइन, और जो हमारा एसएल होगा, जो ऊपर लाइन है उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर एसएल होगा, ऐसे इसका एसएल यहां आ जाएगा और इसका जो एंट्री पॉइंट होगा यहां आ जाएगा। ये काम कैसे करता है, अब मान लीजिए क्या हुआ, प्राइस ऐसे बना के स्ट्रक्चर नीचे आ रही है, बनने के बाद कुछ नहीं करना है, यहां से जब रिवर्सल लेती है और आपके इस एंट्री लाइन को हिट करती है, इसको हिट करती है, तो बहुत ज्यादा चांस होता है
कि अब यहां से जो है प्राइस अगेन डाउन आ सकती है। दिखाते हैं आपको। ऐसे ही ये बना स्ट्रक्चर, प्राइस ऊपर गई, ये हुई एंट्री, उसके बाद प्राइस डाउन आ सकती है। दोस्तों ऐसे स्ट्रक्चर को दोनों को हम बोलते हैं सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर। सप्लाई जोन की खास बात क्या होती है, जो हर सप्लाई होता है कि ऑपरेटर या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेड कैसे करें। असल में वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनके जो ऑर्डर होते हैं वो इसी जोन में ही लगे होते हैं, ये उन्हीं का जोन होता है। ये खास बात की है। सॉरी। अच्छा अब काम करते हैं दोस्तों, मैं पहले स्टॉक बरामद करता हूं। हाँ, अगर हम टाइम फ्रेम की दोस्तों बात करते हैं तो इसको मैं बता देता हूं स्टार्टिंग में। आप लोग कमेंट भी आता है सर हमेशा टाइम फ्रेम आप बताना भूल जाते हैं, तो नोट कर देता हूं। अगर इक्विटी ट्रेडिंग मतलब अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स के लिए जो है टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम होगा मिनिमम डेली। मिनिमम डेली, इससे ऊपर तो बहुत अच्छा है, वीकली मंथली जितना भी ऊपर जाए, मतलब मिनिमम डेली है। अगर आप इंडेक्स की बात करते हो, कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी, कुछ भी हो, निफ्टी सर्विस कुछ भी हो, ठीक है, इसके लिए जो मिनिमम होगा वो होगा 60 मिनट। इससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 75 मिनट, 125 मिनट, ठीक है, 4 आवर डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। मिनिमम अगर कहो तो इंडेक्स के लिए 60 मिनट है, स्टॉक में डेली मिनिमम है, ठीक है। चलिए हम बीपी से बात करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, बीपीसीएल में आपको मैं टेलीग्राम पर ये भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि होने के बाद, होने से पहले चीजें जो बताई हुई है वो मार्केट में ऐसा रिएक्शन हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहां पर मैं जहां बात करूंगा, यहां पर आप देखिए, यहां पर ये सप्लाई जोन बना नहीं बना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस एरिया की बात कर रहा हूं। चलो आप सर्किल देखिए, एक रेड कैंडल आ गई, ये दो क्या हो गई? बेस कैंडल हो गई, फिर आ गई रेड कैंडल। ये पहली कैंडल हो गई, दूसरे स्टेप में दो हो गई बेस कैंडल और तीसरी कैंडल ये हो गई। ये बन गया सप्लाई जोन। हाँ, इसको डीबीडी को दिया गया। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। डीबीडी को दिया गया, इसलिए दिया गया है डीबीडी नाम, क्योंकि जो बड़ी बड़ी होंगी रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल जो होंगी, ठीक है, जो बिग रेड कैंडल होगी उसको हम बोलते हैं ड्रॉप, और जो डोजी कैंडल होती हैं उनको बोलते हैं बेस। ये बड़ी रेड कैंडल है, देखिए खुद देखिए, बड़ी है रेड कैंडल, ये हो गया ड्रॉप। ये दोनों हो गई डोजी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल है, बॉडी छोटी सी है, अभी कोई कैंडल बन गई, ये क्या है? डोजी कैंडल है। ये दोनों को गई डोजी कैंडल। डोजी क्या बोलते हैं? बेस। ये हो गया बेस, और बेस के बाद फिर क्या आई? रेड कैंडल बड़ी सी, तो क्या हो गया? ड्रॉप, क्योंकि बड़ी कैंडल है। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप, डीबीडी पैटर्न का ये क्या हो गया? हमारा सप्लाई जोन हो गया। अगर इसकी मार्किंग करते हैं तो देखिए हमने क्या बताया, अगर दो मान लीजिए बेस कैंडल हैं, किसी कलर की हैं, ऐसे ऐसे हैं, दोनों में जिसका लोअर बॉडी पार्ट, इस नीचे नीचे का बॉडी, इसकी नीचे बॉडी यहां, इसकी यहां है, तो जिसकी सबसे नीचे है वहां से एक लाइन ड्रा करेंगे, और दोनों में जिसकी भी सबसे ऊपर है वहां से लाइन ड्रा करेंगे। अब आप देखिए यहां पर इनकी दोनों की बॉडी लगभग क्या है? ऑलमोस्ट बराबर ही है भाई, इसकी यहां पर है, इसकी यहां पर है, तो इतना ऐसे नहीं फर्क पड़ता है। कई बार तो हम बिग टू बिग मार्क कर देते हैं, वो हम आपको धीरे बताते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, बीपीसीएल को मार्क करते हैं, प्रॉपर एकदम एक्यूरेट मार्क करके दिखाते हैं क्या हुआ। हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल थे जिसमें जो है सीधे प्रॉपर एंट्री हुई वहां जाकर के, लेकिन हमने कंसीडर किया वो वाला जिसमें सारी चीजें आपको आपकी कवर हो सके। अब देखिए मैंने इसको क्यों लिया, इसीलिए लिया क्योंकि बस शिकायत आती थी सर एंट्री मिस हो जाती है। हमने आपको क्या बताया, दो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, ठीक है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमने क्या आपसे बोला है, एंट्री लाइन आपको क्या करना है, इससे थोड़ा सा नीचे रखना है। आप ये मान लीजिए मोटा मोटा कि मान लीजिए कि कितना नीचे रखना है, मान लीजिए 100 रुपए पे एंट्री बन रही है, तो कम से कम आप 102 के आसपास हो सकता है एंट्री, या 101 रुपए। 100 रुपए पे आपकी एंट्री है तो उससे थोड़ा पहले आप 99 पर ही एंट्री कर लीजिए। ये मान लीजिए कि एक आइडिया बता रहा हूं कि मान लीजिए सप्लाई जोन है, 100 पे ये लाइन है और 103 पे ये लाइन है, तो प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, तो आप 101 पे जब 99 पर ही रहे,
तभी आप यहाँ पर एंट्री करिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार प्रॉपर सप्लाई उनका इंतजार हम करते रहते हैं, प्राइस उससे पहले नीचे डाउन हो जाती है, इसलिए रखा गया टॉलरेंस। बाकी अगर आप पूरा करना चाहते नहीं, मैं पूरा एकदम जोन के अंदर इसी पे एंट्री करूंगा, तो भी तो और अच्छी बात है। और इसमें क्या हो जाता है कि आप 10 ट्रेड निकाले, हो सकता है 4 ट्रेड ऐसे यहां से निकल जाए जिसमें आपकी एंट्री ना हो। अब जैसे ये मान लीजिए किसी ने मतलब कहा कि नहीं मैं तो पूरा एकदम सेफ्टी के साथ ट्रेड करूंगा, प्रॉपर एंट्री होगी तो करूंगा, मुझे बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना है, तो उसकी एंट्री मिस हो गई तो कोई बात नहीं है, एंट्री मिस हुई ना तो रिटर्न मिल जाएगी। देखिए मार्केट में कई ट्रेडर है, कुछ एग्रेसिव है जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, कुछ बिगिनर है। उस हिसाब से बिगिनर है तो आपके लिए होता है कि प्रॉपर एंट्री ये होती है, यहां पर रखिए, इसके बीच में एंट्री करिए। एसएल तो आपको हमेशा इससे ऊपर ही रखना है। तो जो अग्रेसिव थे देखिए उनके हिसाब से मैंने बताया, क्योंकि उसको कवर करना था कि नीचे एंट्री क्यों होती है, उस प्रोसेस बताया, ठीक है। बाकी प्रॉपर एंट्री आप दिखाएंगे। तो देखिए बीपीसीएल गया, यहां पे एंट्री हुआ, उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ गया। प्रॉपर आपको दिखा देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको एक गेल का दिखाता हूं एग्जांपल, ठीक है। आजकल क्या है, मार्केट सेलिंग में है, तो सप्लाई जो बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर इंटरेस्ट पहले गिर जा रहे हैं नीचे, ये एग्रेसिव है इस समय मार्केट सेलिंग के लिए। कुछ बात समझिए आप लोग, जब मार्केट थोड़ा बुलिश होती है सप्लाई जोन में पूरा प्रॉपर एंट्री मिलती है। अगर सेलर हावी है, जैसे आजकल सेलिंग चल रही है, तो सप्लाई जोन से थोड़ा पहले प्राइस हिट करती है, इसलिए एंट्री थोड़ा सा एग्रेसिवली कई बार रखना पड़ता है। अब यहां पर चीज देखिएगा, और थोड़े दूर कहां जा रहे हैं मैं यही दिखा देता हूं, करंट में वहां भी दिखा दूंगा आपको। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, देखिए कैसे, ये रेड कैंडल है बड़ी सी तो ड्रॉप, ये एक डोजी कैंडल है तो बेस, फिर एक रेड कैंडल बड़ी सी है ड्रॉप। देखिए आप इसकी मार्किंग कैसे करते हैं, तो करते हैं बॉडी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बिग सिक लाइन। देखिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही थी, इसको हिट किया, सीधे प्राइस डाउन आ गई। तो थोड़ा सा है और दिखाते हैं आपको, हम भी गेल में प्रॉपर दिखाते हैं गेल में। हाँ एक चीज मान लीजिए, मान लीजिए क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है, ये भी होता कंफ्यूजन कि मान लीजिए ऐसे बनी एक बेस कैंडल, ऐसे बन रही बेस कैंडल, उसके बीच में एक ऐसी बन गई रेड कैंडल। अब ये हो गया कंफ्यूजन, सर ये तो बेस कैंडल है नहीं, इसकी तो थोड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है। नहीं जी, अगर बेस कैंडल के रेंज में ही कैंडल आ रही है, कोई कैंडल थोड़ी बड़ी भी आपको क्यों नहीं दिख रही, तो लगभग बेस कैंडल ही कर सकते कंसीडर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। कई लोग कहते हैं सर मैं कई जगह क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर भी जो है सीखने को नहीं मिलता है, जिस उम्मीद से क्लास ज्वाइन करते हैं, प्लीज आप ही कुछ हेल्प करिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, ये सब चीजें आपको बिना पैसे दिए नहीं सीखने को मिलेंगी, मुझे लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और छोड़िए कहीं भी देख लीजिए गेल में, ये देखिए बन गया, ये पूरा बड़ी सी रेड कैंडल नहीं आ पाई, क्यों, एक ड्रॉप आई, दो आई डोजी कैंडल, एक आई रेड कैंडल, आप यही देख लीजिए, एंट्री छोड़िए, कहीं ना कहीं उसी सप्लाई जो उनके पास तो प्राइस गई डाउन आ गई। मैं क्या बोला, इसमें मात्र सेलिंग जोन को बहुत एग्रेसिवली रिस्पेक्ट कर रही है कि थोड़ा ऊपर से इंजेक्ट हो जा रही है। और दिखाता हूं आपको, यहां देखिए इसकी बात कर रहा हूं, ये सप्लाई जोन प्रॉपर भी आपको दिखा देंगे हम। देखिए रेड कैंडल ड्रॉप, इन दोनों मान लिया बेस कैंडल डोजी कैंडल, इसलिए बताया आपको डोजी कैंडल क्यों बताया हमने, अब बताया क्योंकि रेड कैंडल आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन बेस कैंडल इतनी बड़ी सी उसी के अलावा बराबर बनकर रहेगी, तो बेस कैंडल हो गई, फिर ड्रॉप बन गया सप्लाई जोन। इसकी भी कर देते हैं मार्किंग फटाफट। अब देखिए गैप डाउन खुली कैंडल, देखिए इसमें क्या खास बात है, इसकी जो कैंडल है थोड़ा गैप डाउन करके खुली है, तो वहां से मार्क कर रहे हैं हम। अब यहां भी देखिए क्या आपको लग रहा होगा, एंट्री मिस है। अच्छा देखते हैं बार को कि एंट्री वाकई मिस है नहीं मिस है, मिस होगी तो मिस मानेंगे। इसकी भी कहां तक गई है, एक्यूरेट तो चलिए हो गया, ठीक ठीक। अब बताइए 218 पे एंट्री है, 216 पॉइंट क्या 67, ₹1.5 से एंट्री मिस हुई है भाई। 218.31 पे है, 216.67 है, मतलब 30 पैसे उधर है, 17 हो गया, ₹1 30 पैसे, ₹1.5 मान लेते मोटा मोटा ₹1.5 है। हमने आपको स्टॉक 200 का है, हमने कहा स्टॉक ₹100 का, तो ₹1 तो 200 का हो गया, 200 ठग स्टॉक का ₹2 नहीं हो गया, ₹100 पे ₹1 का लगाया आइडिया,
कि 100 रुपये एंट्री तो 90 में कर लीजिए, तो 200 पे एंट्री है तो आप क्या कर देंगे, 2 रुपये कर देंगे, तो 218, तो आपका एंट्री तो 200 रुपये नीचे हो जाएगा ना, तो 216 पे आपकी एंट्री हो गई है, तो प्रॉपर एंट्री आपकी बन गई। देखिए उसके बाद सप्लाई जो में प्राइस गई, ये लो, थोड़ा बड़ा नहीं गिरती फिर, क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, ऑपरेटर सेल कर रहा है, हम रिटेल सेल कर रहे हैं कि एक दिन के लिए 5 मिनट के लिए गिर जाएगी। वो जब सेल करते हैं तो फिर 5-5 महीने गिरा देते हैं मार्केट को, आजकल हो रखा है। ठीक दोस्तों, ऐसे बहुत चीजें हैं। चलिए मैं एक काम करता हूं, आप लोग सबको एक चीज दिखा देता हूं और फटाफट मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करता हूं दोस्तों। ये सब आपको हमारे YouTube पर वीडियो मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि गिरने के बाद कोई स्ट्रेटजी बता रहा हूं, सब आपको मिल जाएगी। आप जाके केवल 1 हफ्ते के हमारे पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब मिलेगा। आप देखिए एक चीज यहां पर निफ्टी 50 में क्या है, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर यह सप्लाई जोन है। मैं इसको भी हटा देता हूं। आप बताइए सप्लाई जोन है, एक ये क्या है रेड कैंडल है ड्रॉप, एक डोजी कैंडल है तो बेस, उसका पीरियड कैंडल है ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन है। अगर मार्किंग करिए पूरा इसकी बॉडी से तो करते मार्किंग से, छोड़िए टेढ़ा हो रहा है, मैं आपको सीधे प्रॉपर एंट्री कर देता हूं, यहां से दिखा देता हूं। ऐसा लगेगा जैसे सप्लाई जोन, ये देखिए, इसको हमने टेलीग्राम पर शेयर किया था, इस पर वीडियो है, आप प्लीज अगर आप हमारा करना चाहते हैं वेरिफिकेशन तो आप वहां पे कर सकते हैं जाके, ठीक है, टेलीग्राम पर वीडियोस पे जाके सब कुछ होने वाली, होने से पहले। अब देखिए इस सप्लाई जोन को इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने यहां हिट किया, हिट होते ही सीधा प्राइस डाउन, यही तो नहीं जिसने यहां पे किया वहीं से गिर गई मार्केट, थोड़ी मोड़ी गिरावट नहीं है दोस्तों। 23,671 से अप्रोक्स 23,500 से नीचे मार्केट आ गई, और यही नहीं जो रुक गया उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके ये लो यहां तक आ गई नीचे, ये 2 आवर टाइम फ्रेम पर दोस्तों है। एक और बात, अब जैसे काफी लोग सोचेंगे शूटिंग स्टार बन गया या इन्वर्टेड हैमर जो कुछ मानते हो, ये शूटिंग स्टार क्यों बना, सप्लाई जोन को हिट करने की वजह से बना। सप्लाई जोन ट्रेडर तो यहीं पर एंट्री करके ही प्रॉफिट बुक कर लिए, जिस सप्लाई जोन हैमर पे लोग ट्रेडिंग करते बनने के बाद सप्लाई जोन ट्रेडर पैटर्न बनने के साथ ही प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कितने एडवांस हो गए वो। ठीक है, देखिए आप प्रॉपर एंट्री मिली, आप ये देख लीजिए, देखिए यहां पर निफ्टी में सेलेक्ट में देखिए क्लियर कट यहां 2 आवर हमने कहा था इंडेक्स के लिए 1 आवर 2 आवर 75 मिनट 125 मिनट 4 आवर तक देखते हैं जिसपे आपको स्ट्रक्चर अच्छा मिल जाए। देखिए बड़ी रेड कैंडल है ड्रॉप, एक डोजी कैंडल है बेस, बड़ी रेड ड्रॉप, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या बन गया, सप्लाई बन गया। अगर हम इसकी मार्किंग कर देते हैं दोस्तों, नीचे की बॉडी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां से एक लाइन, अब देखिए क्या हुआ, यहां से निफ्टी मिड सेलेक्ट, निफ्टी मिड कैप यहां से ऊपर जाता है, गया जाओ, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल को सीधे धक्का मारा नीचे, इतना लंबा डाउन है। दोस्तों एक बार मैं टेलम बात कर लेता हूं। देखिए दोस्तों क्या नहीं शेयर किया है, मिड कैप निफ्टी 2 आवर सप्लाई जोन, अभी जो आपसे बात किया पहले एडवांस में, बैंक निफ्टी भी कल 2 आवर टाइम फ्रेम सप्लाई में गई थी। बैंक निफ्टी देख लीजिए, मैसेज देख लीजिए, नवंबर 19 का मैसेज है ये नहीं वीडियो आज बना रहा हूं तो आज का मैसेज है, नवंबर 19 का मैसेज ये है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, और टाइम देख लीजिए 12:28 पे है, 12:30 बजे लाइव मार्केट में। उसके बाद आपने कल देखा होगा बैंक निफ्टी ऐसा गिरी ना, इसे केले के छिलके पे रख दिया सक से डाउन, वो तो मुझे पहले पता था वो गिरने के लिए ही भाग रही है सब कुछ ही है, कुछ नहीं मुश्किल है। ठीक है, बैक टू बैक सप्लाई जोन,
अभी जो निफ्टी का सप्लाई डिस्कस नहीं किया हमने आप लोगों से कि निफ्टी 50 में सप्लाई जोन था, कहां सप्लाई जोन था, देखिए हर जगह सप्लाई जोन है, सब सप्लाई जोन, हमने कहा इसे हम सप्लाई जोन को ही फोकस करने वाले हैं। देखिए निफ्टी के ऐसी सप्लाई को आपसे डिस्कस किया अभी कि एक रेड कैंडल है, एक बेस कैंडल, रेड कैंडल, और देखिए जैसे प्राइस ने इस सप्लाई को हिट किया उसके बाद सीधा डाउन, यहां तो ग्रीन दिख नहीं रही है, लास्ट में ये रेड में बन गई, शूटिंग स्टार क्या इन्वर्टेड हैमर जो कुछ बोलते हैं वो बन के रह गई। और ये भी लाइव मार्केट का मैसेज है दोस्तों, देख लीजिए नवंबर 14 का मैसेज है 10:28 पे, 10 मार्केट चलती रहती है ना दोस्तों। होने के बाद वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, ये यहाँ ये था, वहां ये था, ये लॉजिक था, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों आप अपना लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, और मार्केट की अपडेट्स देखने के लिए दोस्तों आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। और हाँ तो खास बात, हमारे टेलीग्राम को दोस्तों कहीं और से मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, आप उन सबसे दूर रहिएगा। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी शेयर किया वो सिर्फ अपनी जानकारी हिसाब से एक्सपीरियंस बेसिस किया, इनमें तक कोई रिकमेंडेशन टिप्स नहीं है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।